वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे हैं जेई क्लासेस की, और जेई में हम लोग टॉपिक जो चल रहा है वो है आयुपेशिक नॉमेनक्लेचर। देखिए हम लोग बातें कर रहे हैं आयुपेशिक नॉमेनक्लेचर की, और आयुपेशिक में जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो साइक्लिक कंपाउंड की बातें कर रहे हैं। तो साइक्लिक से रिलेटेड में देखिए, साइक्लिक जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, और सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद लोअर लोकेंट देना है, प्रायोरिटी ऑर्डर होगा फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। तो सिमिलर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, साइक्लिक की बातें कर रहे थे। देखिए जैसे कि अगर मैं ये लिखूं, ये क्या है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट नहीं है तो स्किप करेंगे। यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक के लिए हम लोग यूज करते हैं साइक्लो, तो साइक्लो लिखेंगे, और फिर साइक्लो वर्ड रूट, यहाँ पे 6 कार्बन है और 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखते हैं, सो हेक्स। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट नहीं है तो कहानी को खत्म करते हैं। फिर देखिए अगर मैं ऐसा लिखूं Cl, तो 1 2 3 4 5 6, 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। अगर इसी तरह से रहे Cl Br, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमें देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग और लोअर लोकेंट देने होते हैं, ठीक है। तो जैसा आपने सभी में देखते हुए आए एलिफेटिक में, वैसा ही करना है, बस हमें यहाँ पे क्या करना है कि प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लिक के लिए हम साइक्लो यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम 1 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए ऐसा कुछ मैं लिखूं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, ये और ये, तो ये 1 2 और यहाँ पे 1, ये हो गया क्या इथाइल, एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो 2 कार्बन के लिए इथ लिखिए, और एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो आइल लगा दीजिए। यहाँ पे 1 कार्बन के लिए मेथ और एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल। सो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6, तो इसके लिए लिखेंगे 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। इसी तरह से अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है, Cl है, Br है, और यहां पे मान लीजिए ऐसे में लिख दिया, ठीक है। ये क्या है इथाइल, तो यहां ए और बी काउंटिंग कहां से स्टार्ट हमें करना है। देखिए ये इथाइल आता तो ई और बी, सबसे पहले हम यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, उसके बाद 2 क्लोरो 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर आपके हो गए, ठीक है। हमेशा देखना है कि लोअर लोकेंट मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अगर हम बातें करें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मान लीजिए ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, यहां से भी काउंट कर सकते थे 1 2 3, तो इसके लिए क्या होगा साइक्लो हेक्स इन। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या हो जाएगा साइक्लो ब्यूट इन। अगर मैं इस तरह से लिखूं, देखिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये साइक्लो प्रोपीन। अगर इस तरह से रहे फिर डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहां पे Br है सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, तो काउंटिंग कहां से करेंगे, हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देना होता है किसका, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स। तो देखिए यहां पे इसकी प्रायोरिटी देंगे 1 2 3, तो 3 ब्रोमो है, सो 3 ब्रोमो, आफ्टर दैट
प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, फिर हमें क्या करना है 3 कार्बन के लिए प्रोप, और 1 पे इन है तो प्रोप इन। तो हमेशा याद रखना है हमें क्या करने पड़ते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को यहां पे प्रायोरिटी देने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इस तरह से, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, इस साइड से भी कर सकते थे। तो ये क्या हो गया साइक्लो हेक्सा, जैसा कि मैंने बताया था अगर डाइन ट्राइन रहे तो यहां पे क्या 1 पे और 4 पे, सो 1 4 डाइन, इस तरह से हो गए। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूं तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्सा 1 3 डाई इन। अगर मैं ऐसे लिखूं, देखिए अब इसमें ऐसा नहीं करना है कि साइक्लो हेक्सा, इस तरह से नहीं कि 1 2 3 4 5 1 3 5 ट्राइन, नहीं, ये बेंजीन है, इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। ये क्या है बेंजीन है। तो बहुत सारे क्या करते हैं इसको इस तरह से लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया साइक्लो हेक्सा 1 3 5 1 3 5 ट्राइन, ऐसा लिख देते हैं। तो ये आईपीसी नॉमेनक्लेचर इसके रॉन्ग हो जाएंगे। ये क्या है बेंजीन है, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट मान लीजिए ये है, तो हमें काउंटिंग कहां से करना है, जहां से इसके नजदीक मिले 1 2 3 4 5 6, इस साइड से करते 1 2 3 4 5, दोनों साइड से 5 पे ही आ रहे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये इथाइल और ये इथाइल कहां पे है 3 5 पे, तो आप क्या लिखेंगे 3 5 डाई इथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन, सो साइक्लोहेक्सीन, ये हो गए। इसी तरह से आप बहुत सारे नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो अब हम बातें कर लेते हैं कि अगर रिंग और एलिफेटिक दोनों प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है। जैसे एलिफेटिक आपने किया, इसके बाद साइक्लिक किया है, अब ये दोनों प्रेजेंट रहेगा तो हम पेरेंट चेन किसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, देखिए इफ रिंग एंड, समझिएगा बात, इफ रिंग एंड एलिफेटिक both are present, then parent chain will be according to given प्रायोरिटी ऑर्डर। ओके, जैसे प्रायोरिटी ऑर्डर, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इसके बाद नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। देखिए हम इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं पेरेंट चेन। कैसे, समझिए यहां पे जैसे ये 3 कार्बन है और यहां पे 1 2 3 4 है, ठीक है 4 है, तो हमने देखा इसमें 3 और इसमें 4, तो पेरेंट चेन अपना कौन सा हो जाएगा, एलिफेटिक वाला। ये जो एलिफेटिक है, क्योंकि 1 2 3 4 एलिफेटिक वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेरेंट चेन, और ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा साइक्लिक। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, साइक्लिक जो है ये हो जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो काउंटिंग 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ये हो जाएगा। क्लियर है बातें, तो यहां पे ये हो गए। अब देखिए अगर मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ है,
मान लीजिए मैं ऐसे लिख रहा हूं Cl और यहां पे CH3। देखिए अब यहां पे क्या है 1 2 3 ये भी है और यहां भी 1 2 3 है, लेकिन यहां पे अगर हम एलिफैटिक की बातें करें तो यहां पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो हमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे करना है। तो देखिए ये वाला जो हो जाएगा पार्ट, ये क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा, पेरेंट चेन। और काउंटिंग स्टार्ट कहां से करेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 साइक्लोप्रोपाइल 2 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ दिया हुआ है, देखिए अब यहां पे क्या दिया, डबल बॉन्ड दिया हुआ है, यानी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और यहां पे देखिए 1 2 3 एक और बढ़ा देते हैं 4, दोनों में 4 4 हो गए। तो पेरेंट चेन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पेरेंट चेन, और ये हो जाएगा आप जो देख रहे हैं ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम प्रायोरिटी ऑर्डर। सो 1 2 3 4। अगर हम यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4, 4 पे सब्स्टिट्यूएंट्स, हमें लोअर लोकेंट भी देखना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका नाम 1 2 3 4 3 ब्यूटाइल। इसके बाद क्या हो जाएगा साइक्लो, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, इसके बाद ब्यूट और 1 पे इन तो 1 इन, तो आप 1 इन लिखे या ना लिखे, सिर्फ इन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब जैसे कि आपने देख लिया किसके रिलेटेड, नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां ज्यादा था, यहां पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा था, यहां पे नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक है, तो हम इस तरह से प्रीफर करते हैं। क्लियर है बातें? तो बहुत ही सिंपल है, नॉमेनक्लेचर किससे रिलेटेड, साइक्लिक और एलिफैटिक जब दोनों प्रेजेंट रहे। ठीक है, देखिए तो इस तरह से बहुत सारे आप लिख सकते हैं नेमिंग। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, इसका भी नाम लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका नाम, काउंटिंग 1 2 3 4 5, और यहां पे देखिए 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 पे 1 साइक्लो ब्यूटाइल, और इसके बाद 1 साइक्लो ब्यूटाइल 10 तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। देखिए अब हम आगे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं रिलेटेड टू सम फंक्शनल ग्रुप। हम यहां बातें कर रहे हैं कि स्पेशल सफिक्स भी यूज कर लेते हैं, कहां पे कैसे करते हैं सो देखते हैं। देखिए मैं फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूं और यहां पे स्पेशल सफिक्स में लिख देता हूं। ठीक है, स्पेशल सफिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा बातें। जैसे कि अगर मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, डायरेक्टली अटैच है रिंग लाइक स्ट्रक्चर से, तो इसके लिए हम स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए हम स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहां पे ईस्टर है तो हम इसके लिए यूज करेंगे कार्बोक्सिलेट। अगर एसिड हैलाइड है तो इसके लिए हम यूज करेंगे कार्बोनिल हैलाइड। अगर हम बातें करें यहां पे अमाइड है तो हम इसके लिए लिखेंगे कार्बोक्सामाइड। ठीक है, ये बातें याद रखना है। इसके बाद अगर एल्डिहाइड है, इससे पहले साइनाइड लिख लीजिए, साइनाइड तो कार्बोनाइट्राइल। इसके बाद अगर एल्डिहाइड है तो इसके लिए लिखेंगे कार्बल्डिहाइड। देखिए बहुत ही सिंपल है, ये कब यूज करेंगे, ये वाला सफिक्स हम कब यूज करेंगे, व्हेन these functional group directly attached to ring like structure, then we use special suffix। समझिएगा बात, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं ऐसा लिखूं
और यहां पे मैं लिख देता हूं COOH। देखिए फंक्शनल ग्रुप और देयर स्पेशल सफिक्स, व्हेन दिस फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग लाइक स्ट्रक्चर देन वी यूज स्पेशल सफिक्स। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले साइक्लो, आफ्टर दैट हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन, और सफिक्स के लिए इसके लिए हम क्या यूज करेंगे तो समझिएगा, इसके लिए हम लिखेंगे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ऐसा रहे मान लीजिए CHO क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बल्डिहाइड, 1 कार्बल्डिहाइड। अगर मान लीजिए यहां पे Cl है तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन सॉरी COCl है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट एसिड हेलाइड। ठीक है, तो यहां साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, 1 कार्बोनिल क्लोराइड। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां पे कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि साइक्लोहेक्सेन, ये भी हो सकता है CHO। तो यहां पे क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। मेरी बात समझिएगा, ये काउंटिंग तो हमें पता है 1 2 3 4, हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देना है फंक्शनल ग्रुप की, मल्टीपल बॉन्ड की, बार बार मैं कह रहा हूं ये मल्टीपल बॉन्ड की, और इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर पे हमें वर्क करना है। ठीक है, इसको देखते हुए हमें ये चीजों को लिखना है। तो क्लियर है बातें। देखिए नेक्स्ट अगर हम बातें करते हैं, इसको रहने देते हैं, आप देख भी लीजिएगा, और मैं यहां पे बेंजीन लिखता हूं। ठीक है, बेंजीन से रिलेटेड रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है। समझिएगा, जैसे ये आपको पता है ये क्या है, बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन है, और बेंजीन से यहां पे ये भी कैसा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। और रिंग लाइक स्ट्रक्चर के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल सी बात समझिएगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, देन वी यूज स्पेशल सफिक्स फॉर दिस फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम ये सफिक्स यूज करते हैं, कब, जब ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच रहेगा। ठीक है, इसी तरह से हम बाइसाइक्लो और स्पाइरो दोनों में देखेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, और सिंपली यू कैन राइट बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं 1 इसलिए लिख रहा हूं कि आपको काउंटिंग समझ में आ जाए कि यहां से कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं ये लिखता हूं COOH और यहां पे Br लिखता हूं, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, और सीनियर फंक्शनल ग्रुप, तो यहां पे एक ही फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6। अब इस साइड से काउंट नहीं करेंगे, इस साइड से काउंट करने पर Br काफी दूर चला जाएगा, हमें नजदीकी नंबर देने हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से आप कार्बल्डिहाइड, कार्बोक्सिलेट, इन सभी चीजों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके हैं, आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए नॉमेनक्लेचर जब स्पेशल सफिक्स यूज करना हो। ठीक है, कब स्पेशल करेंगे, रिंग से जब अटैच रहे। देखिए नेक्स्ट, अब एक और बातें आती हैं। ठीक है, बातें ये आती है कि बेंजीन को कब फिनाइल के फॉर्म में ट्रीट करेंगे और कब बेंजीन लिखेंगे। इट मीन्स कब पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे और कब हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं तो उसके लिए हम फिनाइल लिखते हैं। समझिएगा बात, जैसे आप देख रहे हैं बेंजीन, बेंजीन कंसीडर एज अ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, और इसे कंसीडर करते हैं जब, कंसीडर एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में जब ट्रीट करते हैं तो इसके लिए हम लिखते हैं फिनाइल।
ठीक है, हम फिनाइल लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसको, अगर मैं ये बेंजीन लिखा हूं, ये है बेंजीन, और यहां पे मान लीजिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तब इसको हम क्या कर लेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स, इसके लिए हम फिनाइल यूज कर लेंगे, फिनाइल। अब ये कंसीडर नहीं किया जाएगा किसमें, पेरेंट चेन में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल, और 2 कार्बन के लिए एथ सिंगल बॉन्ड इन। ठीक है, इस तरह से अगर लिखें हम ट्रिपल बॉन्ड 1 2, अब यहां पे क्या हो जाएगा 1 फिनाइल, बिकॉज यहां मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और जब मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहे, ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर लेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 फिनाइल इथ आयन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है, मान लीजिए ऐसा है CH2CHO, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो भी हम इसको क्या करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, और प्रायोरिटी 1 2, सो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 फिनाइल एथ सिंगल बॉन्ड N, और इसके लिए आल। बहुत ही सिंपल। इसके बाद अगर मैं ऐसा लिखूं CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, देखिए मैं सारी चीजों को कंसीडर कर रहा हूं। अब यहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन ये हो गया, काउंटिंग 1 2 3 4 5, सो इसका नाम 5 फिनाइल, क्या हो जाएगा 5 फिनाइल। इसके बाद पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड, सो इनोइक एसिड डायरेक्टली यूज। लेकिन ऐसा मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि अगर बेंजीन है और डायरेक्टली अटैच है, तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे पेरेंट चेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, देखिए हमें इसके बाद क्या देखना है, अगर यहां पे क्या रहे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है और बेंजीन भी है, ठीक है, लेकिन मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है इसमें भी, अगर ऐसा मान लीजिए, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ऐसा है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीपल बॉन्ड इसमें ही दिख रहे हैं, तो कंसीडर किसको किया जाएगा, इसे पेरेंट चेन और इसे 1, सो इसके लिए 1 साइक्लो हेक्साइल बेंजीन। लेकिन अगर ऐसा रहे, समझिएगा बात, यहां पे Cl, अब देखिए इस पे क्या हो गया, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, तो इसलिए ये क्या हो गया, पेरेंट चेन, ये हो गया पेरेंट चेन, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 4 फिनाइल, 4 फिनाइल साइक्लोहेक्सेन, 4 फिनाइल एंड 1 क्लोरो है, तो सबसे पहले 1 क्लोरो, 4 फिनाइल साइक्लोहेक्सेन। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रायोरिटी देने हैं आपको, हमेशा याद रखना, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इसको फॉलो करना ही करना है। अब देखिए कुछ हाइपोथेटिक नेमिंग होते हैं जो डायरेक्टली हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये भी देखते हैं। देखिए जैसे कि OH, इसके लिए आप फिनॉल भी लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम लिखें OCH3,
इसके लिए एनिसोल, NH2 एनिलीन, ठीक है, ATC में लिख देता हूं, इस तरह से भी लिखते हैं। अब देखिए जो मैं इंपॉर्टेंट एक बातें बता रहा हूं, ठीक है, अल्डो फॉर्माइल ऑक्सो यूज कब करते हैं, ठीक है, और दूसरा एल्कोक्सी कार्बोनिल एंड एल्केनॉइल ऑक्सी, ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो उसको बताते हैं। फिर हम एक बार करेंगे क्या, एक ऐसा लेक्चर अपलोड करेंगे जिसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक भी आपके टोटल नॉमेनक्लेचर के तरीके रहेंगे, ठीक है। और फिर एक लेक्चर ये भी है बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो, तो बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो इसके बाद के लेक्चर में हम लोग बातें कर लेंगे, ठीक है। देखिए देखिए मैंने बताया था आपको एल्डिहाइड से रिलेटेड। एल्डिहाइड देखिए प्रीफिक्स हम लोग क्या यूज करते थे, या तो अल्डो यूज कीजिए या फॉर्माइल, नो प्रॉब्लम, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, और समटाइम्स वी यूज ऑक्सो, कभी कभी ऑक्सो यूज करते हैं, ठीक है। तो हम अल्डो फॉर्माइल यूज कहाँ करते हैं और ऑक्सो कहाँ यूज करते हैं, हमें उसी को देखना है। तो समझिए जैसे कि मैं ये एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं COOH, यहां पे मैं लिख रहा हूं CH2 CHO, और यहां पे लिख रहा हूं COH। देखिए ये आपको पता चल गया है कि ये क्या है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, ये जूनियर है, और जूनियर ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट्स में यूज करेंगे तो हम अल्डो और फॉर्माइल यूज करेंगे। तो देखिए जब एल्डिहाइड डायरेक्टली अटैच रहे पेरेंट चेन से, देन वी यूज अल्डो और फॉर्माइल, ओके। और जब डायरेक्टली अटैच नहीं रहे तो हम उसके लिए ऑक्सो यूज करते हैं। तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, अब यहां से काउंट करने का रीजन है कि यहां पे अल्डो यूज कर रहे हैं या फॉर्माइल भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, अल्डो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 अल्डो, 5 पे देखिए 5 पे क्या हो गया 1 2 2 ऑक्सो, ओके, 2 ऑक्सो इथाइल, ओके, 2 ऑक्सो इथाइल। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं आपके लिए, C डबल बॉन्ड OH, सो 1 2 2 पे ऑक्सो, और इसके लिए इथ, और एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स है तो आइल, सो 3 अल्डो 5 2 ऑक्सो इथाइल, आफ्टर दैट पेरेंट चेन बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ये हमारा क्या हो गया, अल्डो फॉर्माइल और ऑक्सो समझ में आ गया कि कहां यूज करते हैं। एक लास्ट ईस्टर से रिलेटेड देखिए, ईस्टर COOR, अगर हम बातें करें ईस्टर तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल, और कभी कभी हम लोग यूज करते हैं एल्केनॉइल ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी। अब ये हम कहां यूज करते हैं इसे देखना है। देखिए जैसे COOH है, अब यहां पे COOCH3 है, और यहां पे COCH3 है। देखिए जब ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच रहे तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, एल्केनॉइल ऑक्सी। देखिए क्या लिखेंगे इसके लिए, एल्केनॉइल ऑक्सी। बट जब कार्बन ग्रुप से, कार्बन ऑक्सीजन के बाद कार्बन अटैच रहे तो इसके लिए हम लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्क 2 कार्बन इथ,
सो इथेनॉइल ऑक्सी, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो काउंटिंग स्टार्ट कीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथेन ऑयल ऑक्सी, 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड।